लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ एक मेहनतकश औरत मौजूद है, मेहनतकश खातून मौजूद है, और मेहनतकश एक भूखी प्यासी ज़मीन पे रहने वाली थरपारकर की बासी सलामकोट में लोगों को अपनी शनाख्त कराने में जो कामयाबी उसको मिली है, आज हम उसका तारुफ आपके साथ कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राहिमू कोली, जो डंपर चला रही हैं एंग्रो के उस प्रोजेक्ट में जो बिजली पैदा करता है और ब्लॉक 2 कहलाता है। और जनाब शम्स शेख ने उसको शुरू किया था, तो शम्स शेख को बहुत सारी अचंभे में आने वाली बातें और बहुत सारी गैर मामूली बातें करने का शौक़ भी था। तो उसी शम्स शेख ने ये ख़वातीन जो हैं उनको डंपर ड्राइवर बनवाया और उनको इस्लामाबाद में ट्रेनिंग, फिर इस्लामकोट में, फिर थरपारकर मिट्टी में ट्रेनिंग। आज वो एक ट्रेंड खातून जो डंपर ड्राइवर है, राहिमू कोली, उस राहिमू कोली से हम मुख्तसर सी बातें करते हैं। राहिमू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते। ओम नमस्ते। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया है, और मुझे मालूम हुआ कि एक दिलेर और मर्दों से भी दिलेर राहिमू कोली है, तो उनसे बात की जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया आपके अफसरान को भी और आपकी कंपनी को भी। मुझे बताएं कि जब ये आप डंपर चलाती थी उससे पहले क्या करती थी? पहले जो घरों में खेतों का काम करती थी, जो बनी भारी का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी और घर का ही काम करती थी। अच्छा, तो वो तो 24 घंटे का काम था ना? जी हाँ, वो 24 घंटे का काम था। तो फिर वो थर में पानी नहीं है और थर में फसलें कम होती हैं, थर में रेत ज़्यादा है, तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरती थी? वैसे ही गुजार रहे थे। बारिश होती थी तो फसलें होती थी, अगर बारिश नहीं होती तो वैसे ही जो हम जाते थे, सिंध में आते थे जो लबारी करने के लिए, या फिर को सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। ये जब थरपारकर में रहने वा थरपारकर जो खुद सिंध का हिस्सा है, थर के लोग या ठट्ठा के जो कोहिस्तान के लोग हैं, या थाना बोला खान के लोग हैं, या बदीन के बहुत सारे पिछवाड़े में रहने वाले लोग हैं, टेल एंडर्स हैं, जहाँ फसलें नहीं होती, या आप मुल्तान में जाएंगे, कोट अद्दू पे जाएंगे और बहुत सारी स्टेशंस पे आप देखेंगे, तो आप उनसे पूछेंगे कि आप ये आपकी फसल, तो कहते हैं हम सिंध से ये ले आते हैं। हालांकि मुल्तान की ज़मीनों को जहाँ सब्ज़ा है उसको सिंध कहा जाता है। तो थर की ये जो खातून है, ये जब कहती है कि हम बिल्कुल जब कहत हो जाता था तो सिंध जाते थे, इसका मतलब है जहाँ फसल होता, जहाँ पानी होता है वहाँ जाते थे। कितना अरसा ये जो अपने घर को छोड़ के और दूसरी जगह आप आर्जी एक पनाह लेने जाते और मेहनत करके मजदूरी करके उधर जाते, तो आपके जहन में क्या होता? जहन में ये होता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उस वजह से जो रोज़गार हम लोगों को नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। अच्छा, तो ये ज़िंदगी को बद्दुआ देती थी, अपने आप को देती थी, या इस ज़माने को देती थी? हम अपने आप को। अच्छा, फिर अचानक क्या हुआ? ये आपको किसने कहा कि ये काम भी किया जा सकता है, औरत सिर्फ घर की नहीं है, आगे भी जा सकती है? किसने बताया? ये तो कंपनी जब थर में आई थी ब्लॉक 2, वो कंपनी आई थी, तो मैडम जो मेविश थी और मैडम जहानारा थी, वो हमारे घरों में आई थी। अच्छा, तो उसमें मैंने अपना नाम लिखवाया। अच्छा, इन्होंने क्या बोला आपको? अगर कोई आए तो हम उसको सिखाएंगे, ड्राइविंग सिखाएंगे, और वो जो कोयला उठाएगी तो उसको हम पैसे भी देंगे। तो मैंने कहा मैं तो पहले अपना नाम दे दूं। तो आप घर से तंग थी क्या कि आपने पहले ही कहा कि मैं तो दूंगी? नहीं, मैंने सोचा अपना बच्चों को भी पढ़ाना होता है। वाह 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 वाह। तो बच्चों का ही पीछे सोचा था, इसलिए मैंने। तो आपका मियाँ क्या करता है? वो भी एंग्रो में काम कर रहा है।
नहीं, पहले क्या करता था? पहले ये मजदूरी करता था, बनियों का काम कर रहा था, खेती बाड़ी करता खेती बाड़ी कर रहा था। अच्छा, तो उसका नाम क्या है? नागजी। नाग जी। जी हाँ, तो वो कैसा आदमी है? वो अच्छा है अभी एंग्रो में। अभी अच्छा है? पहले? पहले तो नहीं नहीं जाना है। अच्छा ड्राइविंग थोड़ी औरतें करती हैं, अच्छा, घर से बाहर नहीं जाओ। रोक रहा था। हाँ, रोक रहा था। अच्छा, फिर ये उसको कैसे मनाया आपने? मैंने कहा देखो इंसान की ज़िंदगी, हम बच्चों के लिए तो सोचे। फिर आस्ता आस्ता उसने कहा, वो मैडम ने कहा था कि दोनों को हम ड्यूटी देंगे। अच्छा तो फिर उसने कहा दोनों को दे रहे हैं तो हम चलते हैं। अच्छा, जी, तो वो मान गए? मान गए तो। अच्छा, अभी वो भी डंपर चलाते हैं या कोई और काम करते हैं? नहीं, कोई और काम करते हैं। एंग्रो में? जी हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी एक और बात बताएं, आप और आपका मियाँ, ये हो गए दो। दो। आपके बच्चे कितने? 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं। जी, तो थोड़े और बच्चे पैदा करने का ख्याल नहीं आया? अब नहीं आया। नहीं आया। अब तो काफ़ी है, महाभारत हुई है। हाँ, जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि कभी ये ख्याल आया कि बच्चे 2 3 4 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए? वो ख्याल तभी तो नहीं था। अच्छा, जी हाँ। क्योंकि एक बच्चा दूसरे का रिज़्क काटता है ना, हाँ, एक बच्चा दूसरे की तालीम काटता है। अगर एक होगा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा सीखेगा, दूसरा होगा तो आधा आधा हो जाएगा वसीला। हाँ, 1 रुपया भी है तो 2 में आधा आधा जाएगा, ये तो होता है। हाँ। तो अच्छा, पहले ख्याल नहीं था, अब ठीक है 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में क्या क्या है आपको? बेटे 4 बेटे हैं, हाँ, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। पढ़ते हैं सब? एक ने 8 क्लास पढ़ी हुई है हाँ, और दूसरे 10 क्लास। ठीक। और छोटी मेरी बेटी है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रही है। हाँ, छोटे है वो भी जा रहे हैं स्कूल में। अच्छा, तो उनको अभी पढ़ाने पे आपने लगा दिया है? जी हाँ। हाँ, तो आपको खुशी होती है? हाँ, खुशी होती है, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मैं नौकरी पे जा रही हूँ तो बच्चे खुश भी है, स्कूल भी जा अच्छा, रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं हाँ, कि बच्चे अम्मी नौकरी पे है? हाँ, हाँ, बच्चे भी खुश हैं न, उसको खर्ची मिलती है और शौक से स्कूल जा रहा है। तो तुम्हारी तालीम क्या है? तालीम मेरे माँ बाप जो है वो गरीब थे हाँ, और इतना मुझे नहीं पढ़ाया। 5 किताब में पढ़ी हुई थी। 5 पढ़ी? जी, कभी स्कूल जाती थी कभी नहीं जाती थी। रेगुलर में 2 साल जो स्कूल गई थी, 2 किताब पढ़ी थी। अच्छा, तो और- अभी आपको सिंधी पढ़ना आता है? जी हाँ, सिंधी आता है। अच्छा, अभी पढ़ती हैं वैसे आप घर सिंधी- में कभी कभी? घर में नहीं, जब मैं घर में बैठी थी तभी मैंने ये भूल दी, स्कूल को मैंने भूल भी दी थी, कुछ नहीं आता था। जब ये टेलिंग मैडम ने स्टार्ट किया तो वहाँ रुको टेलिंग नहीं थी, गाड़ी ड्राइविंग नहीं सिखाया जाता था, अच्छा तो उसके साथ टेलिंग भी पढ़ाया जा रहा अच्छा, जी। तो एंग्रो वालों ने ब्लॉक 2 में था। जी हाँ। आपको नौकरी के लिए मशवरा किया, जी आप नौकरी के लिए गए तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ नौकरी नहीं दी, लेकिन आपको तालीम भी दी। तालीम भी दी थी। तालीम में क्या दिया? साइन बोर्ड भी वो सिखाती रही। अच्छा, पहले मैडम मेविश थी, उसने बहुत साइन बोर्ड का हम लोगों को पता ही नहीं था, कौन से साइन बोर्ड, कौन से क्या रोड की होते हैं? बुनियादें होती है। हम जो घरों में बैठने वाली औरतें, हम घाघरा पोलका पहनने वाली औरतें, हमको क्या जाए इससे, ये क्या होता है साइन बोर्ड, और रोड क्या, रोड की बुनियाद क्या होती है, ये पता ही नहीं था। तो मैडम मेविश ने बहुत हम पे मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया, सिखाया। आज हम उस मुकाम पे है जो अपनी भी ज़िंदगी खुश नसीब से गुजर रहे हैं और अपने बच्चों की। इस नौकरी से पहले आप मियाँ बीवी पे घर पे कर्जा कितना था? कर्जा नहीं था। नहीं था? नहीं, अच्छा, कमाते थे, खाते थे। बच्चे नहीं पढ़ा सकते थे लेकिन कमाते थे और खाते थे। कर्जा नहीं था। अच्छा। और अभी आप कुछ बचा रहे हो? जी हाँ, घर भी बनाया, एक रिक्शा भी खरीद किया और मोटरसाइकिल भी खरीद किया और थोड़ी सी ज़मीन भी खरीद की। मुझे ये बताएं कि पहले पहले जब आपको ट्रेनिंग दी, साइन बोर्ड, मैडम मैविश और दूसरी जान आरा जो नाम ले रहे हैं जी आप, हाँ। उन सब ने आपके साथ ये सारा काम किया। कितने लोग थे आप? खवातीन खवातीन तो
30 हो गए, 30-25 हो गए। 30 25 65 थे। 65। मुझे एक और बात बताएं कि कुछ पता है कि बाकी लोगों को कितनी मुश्किलात हुई होंगी घर से निकलने में, और औरतों को? मुझे भी थी, उसको तो बाकी लोगों को क्यों नहीं होगी। तो घर से आपने अपने मियाँ को कितने दिन में समझाया? एक ये- साल समझाती रही। ओहो, 1 साल लगा। वो आगे मैडम को पता है, जो वो हमारे जो हड़ताल करके मैडम के पास बैठे रहती थी, हमारे जो हस्बैंड है वो। अच्छा, जी हाँ। वो हड़ताल पे थे? हर रोज मैडम को धड़का दे रहे होते हैं कि अच्छा, धमकियां देते थे धमकियां कि देते। ये काम न करें, हाँ ना और करें। क्यों मेरी बीवी को खराब कर रही हैं आप? हाँ, हाँ, हमने कहा मैडम ये ऐसा कहते ही रहेंगे और हम करेंगे। वाह वाह वाह। तो ये तो थर में, इसका मतलब है पूरा सकाफत कल्चर ही ऐसा होगा ना कि बीवियां बंद रहे घरों में। हम खुद घाघरे पोल के में आते थे, घूंघटों शुंघटों में चूड़ा शूड़ा था, सब कुछ था। तो जब ड्यूटी पे आते थे तभी भी घाघरे पोल की होती थी। और नहीं, बाकी जो खवातीन हैं जी, उन पे भी तो यही बंदिशें होंगी ना कि घर में बंद रहो। अभी तो वो 100 मिनट कर रही है, हमें ले जाएं और इस प्रोग्राम में शामिल करें। ओ, जो घर में रह गई वो। हाँ, अच्छा। नहीं, जैसे रायमू है, अभी बात कह रही है कि 1 साल मेरा मियाँ इस पे राज़ी नहीं हुआ, मैं रोज़ बात करती, वो रोज़ धमकियाँ देता। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बीवियों के साथ क्या होता है? दूसरे भी वो यही सीन होता था। हर जगह रायमू जैसा काम है? हर जगह। हाँ हाँ, यही था। अच्छा, आपकी इस मजदूरी में, आपके इस काम करने में, आपके इस घर से बाहर निकलने में आपके बच्चों का रवैया क्या था? पहले तो स्कूल भी बच्चे नहीं जा रहे थे। हम घर बैठे तो स्कूल पढ़े ना। हाँ, तो हम मजदूरी नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे? वो भी साथ लेके जाते थे, जहाँ भी जाएं। एक जगह पे पढ़ा तो नहीं सकते थे। तो फिर आप नौकरी पे जैसे ही लग गए जी, तो बच्चों को फिर पढ़ने में शौक भी बढ़ा? जी हाँ। अच्छा, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, एंग्रो की बस भी उठा रही है घर से। अच्छा। जी हाँ। तो एंग्रो की जो खवातीन हैं वो आपसे कब कब मिलती हैं? वो आती रहती है, मिलती रहती है। वो नई बातें बताती हैं या वही? नई नई बातें बताती है कि आपका रोज़गार है, अच्छा लगा पढ़ाएं, आप रोज़गार भी करें और अपने बच्चों को भी तालीम दें। तो अभी आपने जो घर बनाया तो कुछ माल मवेशी भी रखे हैं? जानवर कुछ पाले हैं? जानवर तो बकरियां हैं। बकरियां हैं। जी। अच्छा, और बच्चे पढ़ते हैं, घर बनाया है, रक्षा लिया है, मोटरसाइकिल कौन चलाता है? मेरा बेटा है, वो रिक्शा चलाता है। हाँ, और मेरा हस्बैंड मियाँ है, वो मोटरसाइकिल ड्यूटी पे आता है जाता है। अच्छा, पैदल साईं नहीं घूमता? दूर है। दूर है, अच्छा, इसीलिए ठीक है। दूर है। तो ये समझे कि आपकी तनख्वाह या उनकी तनख्वाह खर्च हो जाती है और आपकी या उनकी तनख्वाह बच जाती है, एक की बचत होती है। बचत कर लेते हैं, लेकिन मेरी जो देवर और देवरानी, उन दोनों ने खुदकुशी कर ली है। अल्लाह। उसके 6 बच्चे, वो बच्चे भी हम लोगों को पालने पड़े, तो खर्च हो जाती है। उन्होंने खुदकुशियाँ क्यों की? बस गरीबत थी, इसलिए कर ली उन लोग। नहीं, मतलब मुझे 2019 में किए उन लोगों ने। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तो हमने पाल के बड़े किए हैं। वो पढ़ाते? हाँ, उस पढ़ते। तो मुझे थोड़ा ये बताएं, मैं समझाएं, मेरी बात ये शायद कहीं पहुँचे, गुर्बत के ख़िलाफ़, गरीबों के हक़ में पहुँच जाए। क्या क्या मसले आखिर में क्या थे इन मियाँ बीवी के लिए? इस दुनिया में रहना तंग क्यों हो गया था? तंग वो कमा कमा के थक गए थे। अच्छा, और वो, मैं ड्यूटी कर रही थी और ये कमाने जा रहे थे, जो ये
चावल लुनने जा रहे थे और कनक लुनने भी जा रहे थे। तो ये कनक लुन के तब आ गए, उसके बच्चे भी नहीं पढ़ा सकी। तो बस एक दिन इन लोगों को शैतान आ गया, फिर मेरी देरानी ने खुदकुशी की। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे देवर ने भी कर ली, दोनों ने कर दी। फिर उसके 6 बच्चे हैं, वो भी पालने पड़े हम लोगों को। मेरे ससुराल है वो गरीब है और नौकरी जो हम दोनों ही करते हैं, और मेरे भी 7 बच्चे हैं, तो फैमिली बढ़ गई है। ठीक है। हाँ। तो अभी रिक्शा वाला बेटा क्या करता वो है? रिक्शा चलाता है। कमाता है? जी हाँ। अच्छा। तो आप के बच्चों की किसी की शादी है? हाँ, शादी, दोनों बच्चों की शादी है। दोनों बेटों की? जी हाँ, अच्छा। शादी मैंने कर दी है दोनों बेटों की। कौन संभाले पीछे बच्चे और घर? तो उनकी जो बीवियां हैं वो घर संभालती हाँ, हैं? संभालती है घर वो। तो वो ड्राइवर कब बनेंगी? अब मैडम जब उठाए दूसरी लड़कियां तो वो भी बनेगी। और उनके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे एक एक है। अच्छा, माशाल्लाह। बस बच्चों को पढ़ाने पे कोई भी बात नहीं मानना। पढ़ना ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। औरत सिर्फ घर में रहे ये उसके मुकद्दर में लिखा नहीं है। औरत घर से बाहर जाए तो खुद देखो, आप वसीला बन गई एक और फैमिली का जिन्होंने खुदकशी की। पीछे 6 बच्चे छोड़ के गए, लेकिन आप वो पाल रहे हैं। और हिम्मत दे, अल्लाह आपको खुश रहें। और एंग्रो वालों को भी चाहिए कि आप जैसी और ख़वातीन को ढूंढें और उनको नौकरियां दें। और 1 साल तो लगेगा मियाँ को समझाने में। अभी तो नहीं लगेगा, वो शुरुआत था, पहले जो थर का माहौल नहीं था। अब तो थर वाले भी समझ गए कि ये औरतें जो डंपर चला रही हैं तो हमारे भी जाएं, मुझे भी देने आते हैं, ऐसे आप लेके जाएं, हमें लगाएं। उसके मियाँ भी आते हैं, आपकी मैडम को, आपके जो भी सुपरवाइज़र है उसको बोलें कि हमारी बीवियों को लेके जाओ। उसका ये जो आपके पिंडत हैं और आपके बाएँ हैं, ये जो कहते हैं कि औरत बंद रहे, बांधी रहे, तो उसका भी असर तो कम हुआ होगा ना? हाँ, उसका भी असर तो इतनी पाबंदियाँ ख़त्म हुई है हम पे, जो पहले थी तो इतनी नहीं है अभी। अच्छा। जी हाँ। तो आप एक रोज़गार से भी पाबंदियों को ख़त्म कर सकती हैं। हाँ, और एक रोज़गार से अपने पूरे कुंबे को तालीम याफ्ता बना सकती हैं। पहले तो हम लोगों को लेके जाते थे ये जो गांव थे, तो मैडम जहानारा के साथ मैडम मेविश थी और उषा थी, मैडम उषा भी थी। वो जहाँ भी होगी मेरा मैसेज सुनेगी। उसने भी बहुत हम पे मेहनत की है और मैं उसको भी मिस कर रही हूँ मैडम को। तो हमारे जो हस्बैंड थे उसने कहा, आप क्यों हमारी बीवियों को रात को लेके आती हैं, रात को लेके जाती है? तो उसको मैडम को धमकियां दे रहे थे और सारे जो हमारे मर्द थे वो सब मैडम को डांट रहे थे और धमकियां दे रहे थे, हमारी औरतें नहीं लेके जाओ। और आज मैं मैडम के साथ अकेली आई हूँ कराची, और वो हमारे गांव में भी नहीं भेजते थे। वाह वाह। पहले आप गांव अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। जी। फिर सलाम कोट में आपने एंग्रो के ब्लॉक 2 में काम शुरू किया। अब तो आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, औरत कॉन्फ्रेंस, यहाँ आई हैं। बहुत खुशी हुई मुझे दिली तौर पर। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसी और ख़वातीन थर में पैदा हों। मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त और बढ़े, आपका नाम और बढ़े, आपके बच्चे आगे आ जाएं, आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलें। हज़ारों बरस से आपने जो भूख और प्यास देखी है, उसके बदले आपको बहुत कुछ हरा भरा मिले। रायमो, आपकी बड़ी मेहरबानी। और लीडर टीवी जो है वो बेइंतहा मशकूर है कि आपने ये हमें मौका दिया। और हम खुश हैं कि एक बाहिम्मत, मेहनत कश और एक बाज़ौक़ और इंतहाई सलीकामंद औरत रायमो कोली से आज हमारी बात हुई। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।